यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारतवर्ष में तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में सदियों से लगता आ रहा है। हिंदू धर्म के अनुनव ग्रंथों पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन लक्षण पाप नक्षक समझा जाता है और पूजन करना मोक्षदायक। पूजा अनुष्ठान हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। तुलसी दल से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जग, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पूरी नहीं होती है। तुलसी दल हनुमान जी को भी भोग में अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूरे जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा, आराधना, सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। सुबह तुलसी में जल देना, शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है, माना जाता है कि वहाँ वास्तु दोष नहीं होता। घर के उत्तरी पूर्वी कोने में तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी जगहों पर तुलसी का पौधा अच्छा नहीं पनपता है। साथ ही तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। कभी भी अपवित्र हाथों रविवार, चंद्र ग्रहण, एकादशी इत्यादि दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इससे दोष लग जाता है। बिना जरूरत के पत्ता तोड़ने से माता तुलसी नाराज होती हैं। रविवार और विशेष दिन छोड़कर नित्य सुबह तुलसी के पौधे को जल अवश्य चढ़ाएं। रोज शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे अक्षत रखना ना भूलें। दीपक को सीधे जमीन पर रखने से घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पूरा जूते चप्पल उसके आसपास ना रखें। संतान से वंचित दंपतियों को तुलसी नामष्ट का पाठ जरूर करना चाहिए। संतान सुख, रिश्तों में अलगाव, विवाह में देरी इत्यादि में ये शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान करते समय नहाने के पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें तो इसे उच्च स्थल में स्नान करने के समान माना जाता है। इससे मन प्रसन्न और कार्यों में सफलता मिलती जाती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे की मिट्टी में 1 रुपए का एक सिक्का दबा दे। पूरे वर्ष धन की कमी कभी नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी से संबंधित कुछ बेहद असरकारक उपाय। और दोस्तों जानेंगे कि तुलसी के पौधे को रविवार के दिन या फिर एकादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी की पूजा क्यों नहीं की जाती है। यदि दोस्तों आप इसमें से कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों जीवन में परेशानियां तो हर एक की आती हैं। खुद को बदनसीब समझकर कोसे नहीं, उसका समाधान ढूंढे। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। इन उपायों में से कोई एक उपाय आपका दुख दर्द दूर कर सकता है तो आप अवश्य आजमा कर देख लें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों जब किसी की सोच, स्पर्धा, स्मर्श और जलन से हमारे ऊपर नकारात्मक असर देता है तो उसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर जैसी रुकावट सी आ जाती है। अचानक बिना कारण सब कुछ ठहर सा जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसका कारण भी पता नहीं चलता है। अगर कार्यों में निरंतर विघ्न बाधाएं आ रही हो, बेचैन मन को सताए जा रही हो, कहीं भी मन ना लगता हो, जीवन निराशापूर्ण लग रहा हो, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो ये उपाय जरूर करें। तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में ले लें। पीड़ित को लेटाकर उस बंद मुट्ठी से उसके सिर से पैर तक 21 बार वार लें। ये क्रिया करते समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वादशीमर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। फिर वो काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्तों को हाथ से मसल कर निगलने को दें। तुलसी के पत्तों को चबाए नहीं। फिर पीड़ित के पाँव के तलवे को किसी कपड़े से 11 बार झाड़ दें। इस उपाय से
किसी की बुरी नज़र लग गई हो, कोई बंधन डाला गया हो, तो उससे मुक्ति मिलती है। एक और उपाय, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी युक्त पानी का छिड़काव करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है, उन्हें कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। इसके लिए उपाय करने के एक दिन पहले आप एक पात्र में थोड़ा सा जल लें, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डालकर ढक कर रख दें। अगले दिन सुबह स्नान उपरांत पूजा से पहले आपको उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करना है। घर के बाहर मेन गेट से लेकर अंदर तक दरवाजे पर, घर के हर कोने में आप इस पानी से छिड़काव करें। ऐसा आप नियम बनाएं और रोज इसे करें। सकारात्मक बदलाव देखने को मिल जाएंगे। घर से कलेश कलह समाप्त हो जाती है। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बन जाएगा। धन आगमन में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। घर में छोटी छोटी जितनी भी परेशानियां थीं, सब समाप्त होने लग जाएंगी। दोस्तों, कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो सफलता पाना पूर्णतः आसान हो जाता है। बृहस्पति जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसी वजह से व्यक्ति कठिन से कठिन समय का आसानी से सामना करना पड़ता है। सफलता खुद ब खुद कदम चूमने लगती है और जिंदगी में खुशहाली भी आ जाती है। लेकिन चाहे आपकी कुंडली में बृहस्पति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नानोपरांत पीले वस्त्र धारण कर लें, माथे पर हल्दी या फिर केसर से टीका लगाएं, फिर तुलसी की एक जड़ घर में ले आएं। घर में हमेशा एक से अधिक संख्या में तुलसी जरूर होनी चाहिए। जितने ज्यादा पौधे घर में होंगे उतनी ज्यादा खुशहाली और संपन्नता घर में होगी। जिस तुलसी की आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसकी जड़ आपको नहीं लेनी है। उस तुलसी से ना तो पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही उसकी जड़ लेनी चाहिए। जिस तुलसी के पत्ते की आप पूजा में भोग में प्रयोग करते हैं उसी तुलसी की जड़ आपको लेनी है। बड़े आराम से आधार पूर्वक इसे निकालें, इसे शुद्ध जल से धोएं, उस पर गंगा जल छिड़कें, फिर भगवान विष्णु जी के सामने इसे पीले वस्त्रों पर रखें, इसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और उसी पीले वस्त्र में लपेटकर आप अपने घर की तिजोरी में रखें। दोस्तों, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आप इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मन में ये सकारात्मक भावना रखते हैं कि इससे सारी परेशानियां दूर होने ही वाली हैं। तो इस जड़ को रखते समय भी इसी तरह की भावना मन में रखें कि स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने आ रही हैं। निश्चित तौर पर दिनों दिन आपके घर में आर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव होते नजर आएंगे। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि लगभग हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाने से विशेष कर लाभ मिलते हैं। लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना क्यों नहीं चाहिए, आइए जानते हैं। पिछले कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का रूप होने के कारण इन्हें अनेकों प्रकार से लाभदायक माना जाता है। नियमित रूप से तुलसी जी की जल अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, इसीलिए रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। जानते हैं कि एकादशी के दिन क्यों नहीं चढ़ाया जाता जल? शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाने चाहिए और ना ही तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। देव उठानी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शैलग्राम के साथ में कराने की परंपरा मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन तुलसी एकादशी व्रत की तिथि में भगवान विष्णु के लिए माँ लक्ष्मी निर्जला व्रत रखती हैं। इसीलिए दोस्तों, एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो माँ के द्वारा रखा हुआ व्रत खंडित हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि तुलसी के पौधे में कौन से ऐसे उपाय करने से माँ तुलसी की कृपा पर बनी रहती है और रविवार के दिन और एकादशी के दिन
क्यों आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।